जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों जय माता दी। मैं इस वक्त नलखेड़ा स्थित बगलामुखी के सिद्धपीठ में हूँ। ये एक ऐसा स्थान है जो शमशान भूमि पर बना हुआ है और यहाँ की मान्यता बहुत ही खास है। यहाँ पर बहुत सारे बिगड़े ऐसे काम होते हैं जो बनते हैं। माता रानी का ये एक बहुत सिद्ध पीठ है और ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना पांडव के समय पर युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर की थी। तो आइए आज इस मंदिर से जुड़े हुए कई सारे रहस्य यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित है उनके माध्यम से हम जानेंगे। पंडित जी, आपका नाम? पंडित रवि शर्मा। तो हमारे साथ में पंडित रवि शर्मा जी है, तो ये हमें इसकी सारी जानकारी देंगे, यहाँ से रिलेटेड कैसे इस मंदिर का महत्व है और यहाँ हवन कराने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। जय पंडित। ये जो मंदिर है, आपने जैसे बताया कि युधिष्ठिर जी के अनुसार श्री कृष्ण भगवान के अनुसार पांडवों ने विशेष रूप से भगवती से साधना की थी। बगलामुखी का यह स्थान है। माँ भगवती यहाँ त्रिशक्ति के रूप में विराज है ना। महालक्ष्मी माँ तुलसी पीताम्बरा मैया के रूप में ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती का जो स्थान बना हुआ है ये विशेष रूप से तंत्र साधनाओं के लिए बना हुआ है। यहाँ निरंतर जो भी अपने श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, अपने उद्देश्य लेकर आते हैं। जैसे कोर्ट कचहरी के मामले जी, विजय श्री से हासिल होती है, राजनीतिक क्षेत्र से विजय प्राप्ति के लिए, व्यवसाय बिजनेस में अपने को रोग दोष के लिए, बिजनेस में उन्नति प्रगति के लिए, इसी प्रकार से शत्रु बाधाओं के लिए यहाँ विशेष रूप से पूजाएं होती हैं। माँ भगवती को पूजा से यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न कर माँ भगवती उन्हें अपनी सर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनसे आशीर्वाद प्रदान करती। तो यहाँ पर जैसे एक प्रचलित मान्यता है कि ये शमशान भूमि पर बना हुआ मंदिर है। ये शमशान और यहाँ पर हवन कराने का बहुत बड़ा लाभ होता है। तो ये हवन किस प्रकार से और कितने प्रकार से कराए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, आपके कहे के अनुसार ये जो भूमि है, इस मंदिर के चारों कोनों पर शमशान बुने हुए, तो चालू हालत में आज भी चालू ही है। शमशान के अंदर माँ भगवती विराज। इसी के अनुसार यहाँ यज्ञ की जो प्रवृत्ति है, ये माँ भगवती बगलामुखी मंदिर के जस्ट पीछे ही अपना यज्ञशाला बना। तो चलते हैं अपन यज्ञशाला में। तो यहाँ पे दर्शन का क्या क्रम होना चाहिए? जैसे यहाँ पे भैरव बाबा भी विराजमान है, हनुमान जी भी विराजमान है। हाँ, तो जैसे दर्शन करने के लिए हम आते हैं, कोई भी दर्शनार्थी आता है, भक्त आता है, तो सबसे पहले क्या उसको किसके दर्शन करना चाहिए, फिर माता रानी के दर्शन करना चाहिए? ऐसा है कि माँ भगवती के यहाँ आए हैं तो सबसे पहले माँ भगवती को ही अपन प्रणाम करें। ठीक है। भगवती को प्रणाम करने के बाद यहाँ जो पास में ही आनंद भैरव का स्थान बना हुआ है, भैरव जी के स्थान का दर्शन, भैरव जी का स्थान पर अपन दर्शन करेंगे। इसके दर्शन करने के उपरांत फिर अपन यहाँ प्रतिष्ठित मतलब ये जो भैरव बाबा विराजमान है, आनंद भैरव यहाँ पे ये बगलामुखी माता के सानिध्य में के सानिध्य। ऐसा माना जाता है भगवती के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन करना आवश्यक होता है ना। इसके बाद यहाँ स्थापित हनुमान जी महाराज का मंदिर है। ये मंदिर हनुमान जी का है और पास में ही प्राचीनतम ही राधा कृष्ण का भगवान का मंदिर। सभी मंदिरों के दर्शन के उपरांत माँ भगवती के प्रांगण में जो पूजाएं चलती है, यज्ञ चलती है, उस यज्ञ के लिए मैं भगवती बगलामुखी ट्रस्ट से पंडित रवि शर्मा आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो उसमें हमारे यहाँ यज्ञ का स्लिप बनता है, पर्ची बनता है। पर्ची में अपने को 3 प्रकार की पूजाएं थी। आइए अपन यज्ञशाला की ओर जाते हैं तो वहाँ आपको सब कुछ आइए। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं यज्ञशाला की तरफ। तो यहाँ पर जो पंडित जी है वो यज्ञशाला में जो आप हवन करवाते हैं वो किस प्रकार से होता है, ये सारी जानकारी हमें बताएंगे। तो चलते हैं, आइए। आप देख सकते हैं मंदिर के जस्ट पीछे में ही यज्ञशाला बनी हुई है और यहाँ पर पूरे हवन कराए जाते हैं पीछे में, और इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ये अपने यहाँ जो मंदिर ट्रस्ट में आते हैं तो अपने को यज्ञ के माध्यम से आपको यहाँ किसी से कुछ पूछताछ की जरूरत नहीं है। पूछताछ कक्ष बना हुआ है। मंदिर ने अपनी पूरी पूजा की सामग्री वगैरह जो क्या उपयोग होने वाला है सब कुछ आपको सामने दिया गया है। सामान्य पूजा, विशेष पूजा और महाविशेष पूजा के रूप में दिया गया है ना। तीनों पूजाएं अपने अपनी जगह अलग अलग प्रकार से अलग अलग मंत्र उच्चारण। मतलब यहाँ पे ये जो हवन का जो क्रम है वो पूरा निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि कोई पंडित जी या कोई पंडा कुछ और बोल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो ट्रस्ट ने नियम बता दिया इसके अनुसार ही आपको पूरी पूजा करना है। तो ये जो 2100 रुपए वाले हवन होता है, इसमें क्या मतलब सामान्य हवन? ये सामान्य पूजा है। माँ भगवती बगलामुखी के दर्शन के लिए लोग आते हैं और नियमित रूप से अपने उद्देश्य के निमित्त कुछ न कुछ जैसे यथाशक्ति कुछ पूजा करना चाहते हैं तो 2100 रुपए का पूजा होता है। इसमें पंडित जी की दक्षिणा, सामग्री वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। तो ये मतलब एक सामान्य मतलब हर प्रकार की समस्या के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए एक माने तो वो भी है। हाँ, पर थोड़ा अपने विशेष जो यहाँ का महत्व है, यहाँ औषधि युक्त हवन का विशेष महत्व है। औषधियों से अपन यदि पूजा करते हैं तो उसका आपको अच्छा फल मिलता है।
जो तंत्रोक्त पूजा होता है वो औषधियों के द्वारा ही होता जैसे किसी को अगर मान लीजिए राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसके लिए विशेष हवन होगा। है। उसके लिए विशेष या फिर किसी को- महाविशेष उपयोग है। हाँ, किसी को बिजनेस में अपने ग्रोथ चाहिए, कारोबार में अपने वृद्धि चाहिए, तो हाँ, उसके लिए किस प्रकार का उसके मतलब लिए यहाँ अपन पे जो- विशेष या फिर महाविशेष यूज करते हैं, जो औषधि वाला हुआ। ये जो पूरा यहाँ पे हाँ। बना हुआ है, आइए। ये जो अंदर है ये यज्ञशाला है, यहाँ पर हवन होता है। आइए इसके दर्शन करें। यह पूरी पूजाएं चल रही है, यज्ञ पूरा अपना यही होता है। जी, 2 यज्ञशालाएं हैं अपनी, एक यज्ञशाला मंदिर के बाहर भी है और एक यज्ञशाला यहाँ, ये मंदिर के अंदर ये की। मंदिर के अंदर ही, एक यज्ञशाला मंदिर से बाहर भी। तो जो बाहर है वहाँ पे विशेष अनुष्ठान वहाँ पे कोई परेशानी नहीं, दोनों एक सेम है। ऐसा है कि कुंड मतलब यजमान की बढ़ते देखने के लिए अपने को कुंड की आवश्यकता लगती है, हाँ। तो कुंड वहाँ भी है, यहाँ भी। यहाँ अच्छा, केवल तो- 26 कुंड है, बाकी उसके ये जो पीछे मंदिर बना हुआ है ये इच्छापूर्ति महादेव का है। अच्छा मंदिर, हाँ, इच्छापूर्ति महादेव का मंदिर है। पीछे पीछे में पीछे जो यहाँ लक्ष्मण नदी है। जी, आइए आप लक्ष्मण। ये पीछे जो नदी है, माँ भगवती लक्ष्मण नदी के तट पर विराजमान है। तो ये जो तट है ये लक्ष्मण नदी का है। नदी में 12 महीने पानी रहता है, भगवती के यहाँ निरंतर चलता है। ये जो पीछे नदी है यहाँ पर माता रानी ये इसी तट पर मतलब इसी तट पर विराजमान। इसी लक्ष्मणा नदी। हाँ, ऐसा माना जाता है कि बारिश के मौसम में स्वयं लक्ष्मण नदी माँ भगवती को प्रणाम करने के लिए आती है, उसके लिए यहाँ अंतर आती है। तो उसके बाद यहाँ यज्ञ उच्चारण के साथ में पूजा की जाती है। यहाँ पर ये जो हवन चल रहे हैं ये सब अलग अलग प्रकार से चलता है। सब अलग अलग प्रकार से है। कोई किसी उनके मतलब कोई विशेष कार्य के लिए हो रहा होगा, कोई सामान्य वाला हो रहा होगा। हाँ, कोई सामान्य पूजा, ये विशेष पूजा है जो चलती है वो जड़ी बूटी औषधियों से चलती है। सामान्य पूजा चलती है सांकलिक शर्तों से चलता है। तो इसके लिए जैसे किसी को आना है अगर हवन करवाने के लिए तो कोई विशेष तैयारी करके आना होगा। हाँ, विशेष तैयारी में रहता है कि माँ भगवती पीताम्बरा देवी है और हमारे यहाँ पीला वस्त्र पहनना आवश्यक होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आसपास सभी लोग पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा कर रहे हैं। पीले वस्त्र से पूजा होता है और घर से कुछ सामग्री, यदि घर से संबंधित कोई रिलेटेड कोई कार्य रहता है तो एक बार पंडित जी से संपर्क करके वहाँ से अपने घर से सामग्री घुमा कर लेकर आना है। तो मतलब पहले कांटेक्ट करके भी आप आ सकते हैं। पहले कॉन्टेक्ट और यहाँ पर अगर डायरेक्ट करें तो फिर यहाँ बाहर में मिल जाए। डायरेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो प्रोसीजर है पूरा ऑनलाइन हो चुका है, तो इसमें बुकिंग एक दिन पहले डल जाता है। आइए तो बाहर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और यज्ञ अनुष्ठान यहाँ पर चल रहे हैं, हवन आदि यहाँ पर चल रहे हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर अपने किसी कष्ट का निवारण करवाने के लिए, किसी प्रकार की बाधा से मुक्ति के लिए आ रहे हैं और यज्ञ हवन आदि करवाना चाहते हैं तो पहले से ही आप अपनी बुकिंग करवा कर रखें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आप यहाँ पर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। तो ये अभी हम यज्ञशाला के दर्शन करके बाहर आए हैं और ये पूरा मंदिर का शिखर आप देख रहे हैं पीछे में। तो पंडित जी एक चीज मुझे जो जाननी थी वो ये है कि यहाँ पर गर्भगृह में माता रानी विराजमान है 3 स्वरूप। तो वो कौन कौन से स्वरूप है और उनके साथ में कौन कौन विराजमान है? ऐसा है कि माँ भगवती के जो स्थान पर बना हुआ है जो त्रिशक्ति के रूप में है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ स्वयं पीताम्बर त्रिशक्ति के रूप में विराजमान है। उनके साथ में उनकी सखी सहेलियाँ माँ चामुंडा माता वगैरह, श्री हरिद्रा गणेश वगैरह सबका स्थान दिया गया है। गणेश जी, हरिद्रा हाँ, गणेश हरिद्रा विराज- गणेश के स्थान है। सभी प्रकार से विशेष प्रभुति है जिसमें बाबा भैरव महाराज, राधा कृष्ण भगवान, हनुमान जी महाराज, यहाँ जो स्थापित देवी देवता है उनके साथ में ही इच्छापूर्ति महादेव का मंदिर भी पास में ही बना हुआ है ना, तो वहाँ भी अपन दर्शन का लाभ ले सकते हैं। और भगवती के दर्शन के बाद यहाँ यज्ञ उपरांत बाकी कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे ठीक है। साथ में रवि शर्मा जी थे जो कि यहाँ पर हवन आदि कार्य करवाते हैं माँ बगलामुखी के ये नलखेड़ा स्थित मंदिर पे। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा है, किसी प्रकार का कोई आपको कष्ट है, कोई निवारण के लिए आप यहाँ पर अगर विशेष कार्य के लिए आ रहे हैं तो एक बार यहाँ पर जो हवन वगैरह होता है उसका आप लाभ ले सकते हैं।
और यहाँ पर माता रानी का बहुत ही सिद्ध पीठ है और यहाँ हवन कराने के बाद जो कार्य जिस आप कामना से कर रहे हैं वो होता ही है। हाँ होता है भगवती स्वयं। तो ये आज हमने यहाँ के नलखेड़ा स्थित माँ बगलामुखी के सिद्धपीठ की महिमा जानी। तो आप जब भी यहाँ पर आए एक बार विजिट जरूर करें। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी। धन्यवाद। ठीक है।